RSCIT मॉडल पेपर विद टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। यह इस सीरीज़ का 5वां वीडियो है। इस सीरीज़ में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो RSCIT के न्यू सिलेबस पर आधारित होते हैं। इस सीरीज़ में कोई भी वैध का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता जो कि RSCIT एग्जाम के लिए ज़रूरी ना हो, जिस कारण से इस सीरीज़ को बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। इस सीरीज़ में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उससे पहले 5 सेकंड का समय दिया जाता है, जिससे कि आप पता कर सकें कि आप RSCIT एग्जाम के लिए कितने तैयार हैं। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, काफ़ी मेहनत लगी है, और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमें मदद मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। मेमोरी जो प्राकृतिक रूप से अस्थिर हैं। ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी प्रोम, ऑप्शन सी इप्रोम और ऑप्शन डी रैम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रैम, क्योंकि रैम एक प्राकृतिक रूप से अस्थिर मेमोरी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रैम। MS वर्ड 2010 में फाइल को सेव एज करने की फंक्शन की कौन सी हैं? ऑप्शन ए F9, ऑप्शन बी F12, ऑप्शन सी F8 और ऑप्शन डी F10। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी F12, क्योंकि MS वर्ड 2010 में फाइल को सेव एज करने की फंक्शन की F12 है, अर्थात फंक्शन की 12 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी F12। MS वर्ड में किस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट को ऑटोमेटिक रूप से फॉर्मेट कर सकते हैं? ऑप्शन ए स्टाइल ऑप्शन, ऑप्शन बी पैराग्राफ, ऑप्शन सी बुलेट नंबर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्टाइल ऑप्शन, क्योंकि MS वर्ड में स्टाइल ऑप्शन के द्वारा हम डॉक्यूमेंट को ऑटोमेटिक रूप से फॉर्मेट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टाइल ऑप्शन। MS वर्ड में टेक्स्ट डाटा या नंबर को किस ऑप्शन के द्वारा आरोही या अवरोही क्रम में जमाना कहलाता है? ऑप्शन ए शॉर्ट, ऑप्शन बी पेज, ऑप्शन सी फोटो और ऑप्शन डी बुकमार्क। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शॉर्ट, क्योंकि MS वर्ड में टेक्स्ट डाटा या नंबर को आरोही और अवरोही क्रम में जमाना शॉर्ट कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शॉर्ट। .com डोमेन का संबंध है? ऑप्शन ए संगठन, ऑप्शन बी कला से संबंधित, ऑप्शन सी व्यापारिक संस्था और ऑप्शन डी सूचना से संबंधित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी व्यापारिक संस्था, क्योंकि .com डोमेन का संबंध व्यापारिक संस्था से होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी व्यापारिक संस्था। HTTP का उपयोग करती हैं? ऑप्शन ए वर्कबुक, ऑप्शन बी सर्वर, ऑप्शन सी ए और बी और ऑप्शन डी वेब पेज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वेब पेज, क्योंकि HTTP का उपयोग वेब पेज ही करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वेब पेज। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी बिहार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सिक्किम, क्योंकि भारत में सिक्किम राज्य ने ही सर्वप्रथम इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सिक्किम।
राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन ए यूपीआई, ऑप्शन बी आईडीबीआई, ऑप्शन सी एसबीआई और ऑप्शन डी आईसीआईसीआई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यूपीआई, क्योंकि यूपीआई राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यूपीआई। ट्विटर संचालित किया जाता है? ऑप्शन ए मोबाइल, ऑप्शन बी कंप्यूटर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, क्योंकि ट्विटर को हम मोबाइल से और कंप्यूटर दोनों से संचालित कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। एक कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए स्टार्टिंग, ऑप्शन बी टर्न ऑन, ऑप्शन सी बूटिंग और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बूटिंग, क्योंकि एक कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बूटिंग। कंप्यूटर स्क्रीन के सबसे निचले हिस्से पर एक बार लंबी लाइन दिखाई देती है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए टास्क बार, ऑप्शन बी टाइटल बार, ऑप्शन सी मेनू बार और ऑप्शन डी स्पेस बार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए टास्क बार, क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन के सबसे निचले हिस्से पर जो बार अर्थात लंबी लाइन दिखाई देती है उसको टास्क बार कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए टास्क बार। इनमें से क्या कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी स्पीकर और ऑप्शन डी बारकोड रीडर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्पीकर, क्योंकि कीबोर्ड, माउस और बारकोड रीडर तीनों ही इनपुट डिवाइस हैं, लेकिन स्पीकर ही इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्पीकर। भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया और लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए रुपे, ऑप्शन बी वीज़ा, ऑप्शन सी मास्टर और ऑप्शन डी मैस्ट्रो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रुपे, क्योंकि रुपे कार्ड भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया गया और लॉन्च किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रुपे। डेबिट कार्ड को कहा जाता है? ऑप्शन ए बैंक कार्ड, ऑप्शन बी चेक कार्ड, ऑप्शन सी ए और बी और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, क्योंकि डेबिट कार्ड को बैंक कार्ड और चेक कार्ड भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। प्लास्टिक का भुगतान कार्ड होता है? ऑप्शन ए क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन बी डेबिट कार्ड, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, क्योंकि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही प्लास्टिक के भुगतान कार्ड हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों।
CVV अर्थात सुरक्षा कोड कितने अक्षरों में होता है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 3, क्योंकि CVV अर्थात सुरक्षा कोड 3 अक्षरों में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। क्रेडिट कार्ड नंबर कितने अक्षर में होता है? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 15 और ऑप्शन डी 16। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 16, क्योंकि क्रेडिट कार्ड नंबर 16 अक्षरों में होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 16। डिजिटल भुगतान किया जा सकता है। ऑप्शन ए डेबिट क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन बी नेट बैंकिंग, ऑप्शन सी मोबाइल वॉलेट और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि डिजिटल भुगतान हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और मोबाइल वॉलेट सभी से कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन ए विंडोज़ 8, ऑप्शन बी पेज मेकर, ऑप्शन सी फोटोशॉप और ऑप्शन डी नोटपैड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विंडोज़ 8, क्योंकि विंडोज़ 8 एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विंडोज़ 8। आधुनिक कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती हैं? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 12। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 12, क्योंकि आधुनिक कीबोर्ड में फंक्शन की 12 होती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 12। कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण नहीं है? ऑप्शन ए मेन फ्रेम, ऑप्शन बी मैक्स फ्रेम, ऑप्शन सी मिनी और ऑप्शन डी नोटबुक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मैक्स फ्रेम, क्योंकि कंप्यूटर वर्गीकरण में मैक्स फ्रेम नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मैक्स फ्रेम। निम्न में से कौन सी कुंजी टॉगल की नहीं है? ऑप्शन ए कैप्स लॉक, ऑप्शन बी नम लॉक, ऑप्शन सी स्क्रॉल लॉक और ऑप्शन डी कंट्रोल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कंट्रोल, क्योंकि कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक तीनों ही टॉगल कुंजी है और कंट्रोल टॉगल कुंजी नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कंट्रोल। कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है? ऑप्शन ए CPU को, ऑप्शन बी DVD को, ऑप्शन सी मॉनिटर को और ऑप्शन डी है कीबोर्ड को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए CPU को, क्योंकि कंप्यूटर का दिमाग CPU को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए CPU को। खातों में भुगतान, रोज़मर्रा के बिलों का भुगतान, बीमा प्रीमियम, बैंक स्टेटमेंट आदि की अनुमति देता है। ऑप्शन ए इंटरनेट बैंकिंग, ऑप्शन बी ई कॉमर्स, ऑप्शन सी ईमेल और ऑप्शन डी गूगल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इंटरनेट बैंकिंग, क्योंकि खातों में भुगतान, रोज़मर्रा के बिलों का भुगतान,
बीमा प्रीमियम और बैंक स्टेटमेंट आदि की अनुमति हमें इंटरनेट बैंकिंग देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इंटरनेट बैंकिंग। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर की गति मापने में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए इकाई, ऑप्शन बी संसाधन गति, ऑप्शन सी घड़ी की गति और ऑप्शन डी ऊपर के सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी घड़ी की गति, क्योंकि कंप्यूटर की गति को मापने के लिए हम घड़ी की गति का उपयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी घड़ी की गति। ऑनलाइन बैंकिंग को जाना जाता है। ऑप्शन ए इंटरनेट बैंकिंग, ऑप्शन बी नेट बैंकिंग, ऑप्शन सी ई बैंकिंग और वर्चुअल बैंकिंग। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि ऑनलाइन बैंकिंग को इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ई बैंकिंग और वर्चुअल बैंकिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि ऑनलाइन बैंकिंग को इन सभी नामों से जाना जाता है। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशान को स्कैन करता है और पढ़ता है। ऑप्शन ए OMR, ऑप्शन बी पंच कार्ड रीडर, ऑप्शन सी टैप और ऑप्शन डी ऑप्टिकल स्कैनर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए OMR। OMR अर्थात ऑप्टिकल मार्क रीडर, क्योंकि ऑप्टिकल मार्क रीडर अर्थात OMR एक ऐसा ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशान को स्कैन करता है और पढ़ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए OMR अर्थात ऑप्टिकल मार्क रीडर। वित्तीय संस्थान ग्राहकों द्वारा किए गए ट्रांजैक्शन से संबंधित जानकारी भेजती हैं। ऑप्शन ए मैसेज, ऑप्शन बी ईमेल, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, क्योंकि वित्तीय संस्थान ग्राहकों द्वारा किए गए ट्रांजैक्शन से संबंधित जानकारी मैसेज और ईमेल दोनों पर भेजती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। ऑनलाइन बैंकिंग के लाभ हैं। ऑप्शन ए कहीं भी किसी भी समय बैंकिंग, ऑप्शन बी ट्रांजैक्शन पर कम लागत, समय की बचत, सुरक्षित, ऑप्शन सी पैसे तुरंत हस्तांतरित और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि ऑनलाइन बैंकिंग के लाभ में कहीं भी किसी भी समय बैंकिंग, ट्रांजैक्शन पर कम लागत, समय की बचत, सुरक्षित और पैसे तुरंत हस्तांतरित हो जाते हैं। तो ये सभी ऑनलाइन बैंकिंग के लाभ हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। कर्सर के बाईं ओर के अक्षर किस कुंजी से मिटाते हैं? ऑप्शन ए एंड, ऑप्शन बी बैक स्पेस, ऑप्शन सी डिलीट और ऑप्शन डी होम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बैक स्पेस, क्योंकि कर्सर के बाईं ओर के अक्षर हम बैक स्पेस कुंजी से मिटाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बैक स्पेस। और इसको आसानी से याद रखने के लिए एक ट्रिक है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि बाईं ओर के अक्षर को मिटाने के लिए हम बैक स्पेस और दाईं ओर के अक्षर को मिटाने के लिए हम डिलीट का उपयोग करते हैं। जिसमें बाई आता है उसमें बैक स्पेस है और दाई के लिए डिलीट है। तो इससे हम आसानी से याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी ए और बी और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम। TDS के लिए पूरा नाम है। ऑप्शन ए टाइम डिपॉजिट स्कीम, ऑप्शन बी टोटल डिपॉजिट स्कीम, ऑप्शन सी टैक्स डिडक्टिव एट सोर्स और ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी टैक्स डिडक्टिव एट सोर्स, क्योंकि TDS का पूरा नाम टैक्स डिडक्टिव एट सोर्स है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी टैक्स डिडक्टिव एट सोर्स। अनेक प्रकार की वित्तीय समावेशन योजनाओं में उपयोगी होता है। ऑप्शन ए वोटर कार्ड, ऑप्शन बी ID कार्ड, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी आधार कार्ड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आधार कार्ड, क्योंकि अनेक प्रकार की वित्तीय समावेशन योजनाओं में आधार कार्ड उपयोगी होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आधार कार्ड। IRCTC SMS सेवा किस नंबर पर उपलब्ध है? ऑप्शन ए 170, ऑप्शन बी 169, ऑप्शन सी 149 और ऑप्शन डी 139। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 139, क्योंकि IRCTC SMS सेवा 139 पर उपलब्ध है। तो इनमें से इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 139। NPCI का पूरा नाम है। ऑप्शन ए नेट पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी नेशनल पे काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, क्योंकि NPCI का पूरा नाम नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए ऐसा इंडिया के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।